औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ सूरतुल बकरा के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इसका अजमाली शान नज़ूल में आपसे जिक्र करूँगी और किस तरह से ये आपके हाथों की लकीरों को बदलने पर कादिर है, किस तरह से आपके हाथ की लकीरों में आपकी तकदीरों को बदलने पर कादिर है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आपसे इसका जिक्र करूँगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से मुकम्मल अहदीस के साथ एंड तक ज़रूर सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हों। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बेशक कुरान करीम पूरे का पूरा इंसान के लिए रहनुमाई है, हिदायत है और अल्लाह ताला ने इसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ और अल्लाह ताला ने इसको जब नाजिल फरमाया तो उसके पीछे कोई ना कोई शान नज़ूल है, यानी उसके नाजिल होने के पीछे कोई ना कोई वाक़या पोशीदा है। इसी तरह से सूरतुल बकरा जब नाजिल हुई तो इसका अजमाली शान नज़ूल में आपसे जिक्र करूँगी। बाकी आयात के हवाले से, जैसे कोई आयत जब नाजिल हुई तो उसके हवाले से मुख्तलिफ उसके शान नज़ूल हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका शान नज़ूल के ये किस वजह से नाजिल हुई वो मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ। आपने गौर से सुनना है, इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल फ़ायदा इसका हासिल होता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में रौनक अफरोज़ थे तो वहाँ सिर्फ मुशरिकीन और बुत परस्तों से आपका सामना था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा जलवा अफरोज़ हुए तो यहाँ आपके पास आपके जो सामना था वो यहूदियों से भी हुआ, ईसाइयों से भी हुआ, और जो कि अपने आबादी और यहूदियों का और ईसाइयों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर था। और अब्दुल्ला बिन उबई गोया मुनाफिकों का सरदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अयूब अंसारी के घर पर क़याम फरमा हुए और दावत इस्लाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की तो इसकी वजह से बहुत से लोग दावत हक से मुतासिर होना शुरू हुए और दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। लेकिन सवाए सआदतमंदों के बगैर बाकी जो तमाम लोग थे, जो यहूदी थे, ईसाई थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोग़्ज़ रखा, हसद रखा, तअस्सुब की इंतहा यहाँ तक हुई कि आप के साथ हठधर्मी पर उतर आए और इस्लामी दुश्मनी पर आमादा हो गए। ये लोग अपने इल्म के सबब इतराफ़ मदीना में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे, इसीलिए अक्सर अरब के जुहला भी इनके साथ हो गए और फिर यहूद और नसारा जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कमर बस्ता थे वो भी इस्लामी दुश्मनी में एक हो गए। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था और असल में वो मुसलमानों के साथ होने का जो है वो दावा करता था, लेकिन वो मुनाफिक था बहुत बड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 4 महाजों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामना करना पड़ा। उलमा यहूद, उलमा नसारा, जुहला मुशरिकीन, मुनाफिकीन, ये लोग मुसलसल इस्लाम की राह में मुश्किलात खड़ी कर रहे थे और इसी तरह से मुसलमानों के दिलों में इस्लाम के मुतालिक शकूक व शुबहात डालने में, इस्लाम कबूल ना करने में खुफिया साजिशें और एज़ा पहुँचाने के दर पे थे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये सूरह नाजिल हुई तो ये इसी के मुतालिक है। इसमें तमाम तर इस्लाम के मुतालिक जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर किए गए हैं और ये मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही इस सूरत का जो नज़ूल है वो होना शुरू हो गया और ये इसी तरह से मुकम्मल वाक़यात पर मुश्तमिल है। जैसे जैसे शकूक व शुबहात उन्होंने पैदा किए तो वैसे वैसे ये सूरह जो है वो नाजिल हुई है। अब इसकी जो आखिरी 2 आयात हैं सूरतुल बकरा की, उसके हवाले से बहुत ही फजीलत जो है वो जिक्र की जाती है। तो जो भी इंसान चाहता है कि उसके हाथों की लकीरों को अल्लाह करीम जो है वो बदल दें, उसकी तकदीर बदल जाए, तो वो ज़रूर इस अमल को करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह ताला कातिब तकदीर है और तकदीर बदलने पर कादिर है। जो इंसान ये तकदीर पर जो है वो यकीन रखता है वो ये भी जानता है कि अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहते हैं बाकी रखते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं मिटा देते हैं। तो आपको इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए और यही यकीन आपको इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ की लकीरों को बदलवाने में कामयाब करवा सकता है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स भी सूरतुल बकरा की 2 आयतों को पढ़ लेगा तो ये इसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की जो आखिरी आयतें हैं ये मैं अर्श के नीचे के खजानों से लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा तक जब आप पहुंचे तो उससे 7वें आसमान पर है। जो भी चीज़ आसमान की तरफ बुलंद की जाती है, जो भी चीज़ नीचे आती है वो वहीं तक बुलंद होती है 7वें आसमान पर, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास। इससे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुंचे तो सोने की टिड्डियाँ जो हैं वो इनको ढके हुई थी सिदरतुल मुंतहा को। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें दी गई। एक तो 5 वक्त की नमाजें अता की गई, दूसरा सूरह बकरा की खात्मा की आयतें अता की गई और फिर तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश अता की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो सूरह है सूरह बकरा, इसकी जो आखिरी आयत है ये बड़ी फजीलत रखती हैं। लेकिन आज आपने करना क्या है कि आपने इसको इस तरह से पढ़ना है कि आप आगाज सूरतुल बकरा का शुरू से ही करेंगे, लेकिन इसकी जब आखिरी आयत पर आप आते हैं तो आप फिर इसको जो है वो मदावमत के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। यानी एक दफ़ा आप सूरतुल बकरा ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद जब जो भी आपकी परेशानी है, हाजत है, वो आप इन आयत के हवाले से अल्लाह ताला से तलब कर सकते हैं। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके हवाले से फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता इस्लाम के जानने वालों में जो शख्स भी आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सोए, क्योंकि ये वो खजाना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के
खजानों में से दिया गया। तो सूरत अल-बकरा जब शुरू से पढ़ेंगे तो उसमें आयतल कुर्सी भी आ जाती है और फिर ये 2 आयतें भी आ जाती हैं लास्ट की। तो इसलिए आपको ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से पहले 2000 साल पहले एक किताब लिखी थी, जिसमें ये 2 आयतें उतार कर सूरत अल-बकरा को ख़त्म किया। जिस घर में भी ये 3 रातों तक पढ़ी जाएंगी तो उस घर में कभी भी शैतान दाखिल नहीं होगा। ये आपने आयतें 3 मरतबा पढ़नी है। जब सूरत अल-बकरा को आप मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे, इन आयतों पर जब आप पहुँचेंगे तो इसको आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, आपके साथ जो भी मसला होगा, अल्लाह के हुक्म से वो हल होगा। अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर हो जाएंगे। तो इसका शान नज़ूल भी आपने कि ये किस मौका पर नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, वो भी आपने जाना। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से जब भी किसी जो उसका सूरा का जिक्र किया जाएगा तो वो किस वजह से नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने उसमें क्या हकीकत रखी है, इंशाअल्लाह वो आपसे जिक्र करूँगी। उसके बाद मैं इसका वजीफ़ा जिक्र किया करूँगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक ज़रूर वीडियो को कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद अच्छा कंटेंट लाने की मैं कोशिश करती हूँ। कई लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट भी ज़रूर किया करें, लाइक भी लाजमी कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये वो वजीफ़ा है जो आपकी तकदीर को बदल देगा, क्योंकि इंसान की तकदीर अल्लाह ताला ने 2 किस्म की लिखी है, अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छे अमल करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलता है तो वो तकदीर जो है वो मुअल्लक पर पहुँचता है, फिर जो वो चाहता है अल्लाह ताला से बदलवा लेता है। तो इंशाअल्लाह आप इसी पर यकीन रखें, कायम रहें कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर को बदलने पर कादिर हैं और आप इसको इंशाअल्लाह करते चले जाएं। अल्लाह करीम आपके हामी और नासिर हों। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।